अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। स्पिन एक बार फिर छाई और क्या ज़बरदस्त छाई। पाकिस्तान बॉलिंग एक बार फिर चली और क्या ज़बरदस्त चली। ज़बरदस्त बॉलिंग की फिर एक बार साजिद खान ने और नुमान अली ने, और फिर चारों ने चित किया इंग्लैंड को। इंग्लैंड जो है वो आउट हो गई है 267 पे, बड़ा अच्छी ज़बरदस्त बॉलिंग करके। और आई थिंक यही पाकिस्तान चाह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो ज़बरदस्त बॉलिंग करके पहले दिन के अंदर अगर टीम को आउट कर ले तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन जो रूट, हैरी ब्रुक्स और कप्तान जो हैं बेन स्टोक्स, वो फिर एक बार शिकार हुए साजिद खान के। साजिद खान की समझ नहीं आ रही, और जब तक समझ आएगी उस वक्त तक हम टेस्ट जीतेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन साजिद खान एक बार फिर 6 विकेटें ली, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द एसेट्स ऑफ पाकिस्तान अगर स्पिन की बॉलिंग की जाए, क्योंकि पहले जो थे वो सकलैन मुश्ताक थे, उससे पहले जो थे सईद उसके बाद सईद अजमल थे, उसके बाद और भी ज़्यादा स्पिन बॉलिंग पे थे। लेकिन एट द एंड अभी दानिश कनेरिया थे, तो लेकिन अभी साजिद खान और नुमान अली जो हैं, आई थिंक दे विल बी अ वेरी गुड एसेट। और बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग पाकिस्तान की जो ठीक ठाक चली। जाहिद महमूद जो हैं उन्होंने भी 1 विकेट ली, तो बड़ी ज़बरदस्त आई थिंक ओवरऑल। इस दफ़ा दोनों भाइयों ने, जो साजिद खान और नुमान अली, दोनों ने सारी विकेटें नहीं बटोरी। जाहिद महमूद को भी 1 विकेट दे दी, कहते हो तुम भी विकेट लो, तुम भी खेलने आए हो। लेकिन बॉलिंग बिल्कुल भी सारी स्पिन बॉलिंग की, और सारी स्पिन बॉलिंग करने के साथ साथ ही विकेटें जो हैं ले ली। इंग्लैंड की बैटिंग की बात कर लेते हैं। बैटिंग आई थिंक अच्छी हुई, जिस तरह बैटिंग चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी विकेटें गिरी और आउट हो गए। उसी तरह दूसरी तरफ न्यूजीलैंड भी इसी तरह का, तो बैन टैकेट ने 52 किया, जेमी स्मिथ ने 89 किया, गस्टिन एटसन ने 39 किया। तो आई थिंक दैट 89 फ्रॉम जेमी स्मिथ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया था। और उसके बाद जो है बेंटक ने 52 किया। तो इन दोनों का अगर 89 उसका निकाल दो तो फिर देखें स्कोर क्या बचता है, 190 180 बच जाता है। तो पाकिस्तान एक बार फिर छाया बॉलिंग में, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। आई थिंक डे 1 में अभी चल रहा है मैच, 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं पाकिस्तान के। तो 60 पे आई थिंक 3 हो गए, 60 64 61 फॉर 3 हैं, 60 फॉर 3 हैं। तो ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन पाकिस्तान को अगर मैच जीतना है, अगर टेस्ट मैच जीतना है, तो कम से कम जो है 100 150 ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि 100 रन की लीड जो होती है बड़ी लीड होती है। और स्पिनिंग ट्रैक पे आई थिंक आई डोंट नो क्यों बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी इंग्लैंड जो टॉस जीत के, अगर आप देख रहे थे तो आपको पता होना चाहिए था कि स्पिन बॉलिंग है। लेकिन गलतियां हो जाती हैं, और गलतियों से कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, और हमने फ़ायदा उठाया। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि अगर एक अच्छी पार्टनरशिप लगेगी, और रिजवान की मैं बात करना चाहता हूँ, रिजवान को ज़रूर जो है, क्योंकि नहीं खिलाया गया हसीबुल्ला को, तो रिजवान को जो है वो अब आगे बढ़ के जो है 100 करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो 100 नहीं करता तो फिर बड़ी ज़्यादा जो है बातें होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसको ट्रस्ट कर रहे हो। जब आपको कोई ट्रस्ट करता है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, तो यू नीड टू परफॉर्म। और उसके बाद जो है आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, क्योंकि अभी तक टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है। शहीन बाहर बैठे हुए हैं, नसीम बैठे हुए हैं, बाबर आजम बाहर बैठे हुए हैं। सो अगला नंबर आपका भी हो सकता है, और अगला नंबर होगा आपका अगर आप ये नहीं करेंगे। सो आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी की बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो भाई इधर भी सेंचुरी करो, और इधर भी जो पाकिस्तान को अब जो मैच बचाओ। और मैच बचाने के साथ साथ जो है पहली इनिंग्स में, क्योंकि अगर लीड हो जाती है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। सो आई होप पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देके, बॉलिंग की अच्छी परफॉर्मेंस देके जो है एक बार फिर जो है अच्छी जो है बॉलिंग करके इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया। सो आई होप कि अब जो आने वाला दिन है, अभी भी मैच चल रहा है, अगर और विकेटें ना गिरती तो 60 पे अगर 3 है या 100, क्योंकि 60 पे 3 बहुत बुरा लगता है, 100 पे 3 बुरा नहीं लगता। तो 40 45 रन की पार्टनरशिप, और उसके बाद जो है आराम से लेके चलें, और उसके बाद जो है मैच मैंने बनाऊंगा वीडियो। लेकिन अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।